नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए इनोवेशन और तकनीक की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तकनीक की दुनिया में गोते लगाने के इच्छुक हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों की रुचि है, तो हमारी ये खबरें आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को दुनिया भर में हुए नए इनोवेशन, नई तकनीक का आविष्कार, नए खोज यानी हर जानकारी मिल सकेगी। साइंस के स्टूडेंट तो खासकर हमारा ये वीडियो देखें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी, यकीन मानिए वो आप लोगों को किताबों और टीवी पर मिलने वाली जानकारी से ज्यादा होगी। अंतरिक्ष की दुनिया में क्या चल रहा है, नासा कौन से नया मिशन लॉन्च कर रहा है, इसरो ने किस नई तकनीक का परीक्षण किया, ये सब जानकारी आप लोगों को हम देंगे। इसके लिए बस आपको हमारा ये बुलेटिन देखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को साइंस की दुनिया में ले चलते हैं, जहां आपको हर वो खबर मिलेगी जो आप लोग जानना और देखना चाहते हैं। नंबर 1, इसरो प्रमुख के सिवन को मिलेगा कर्मन पुरस्कार। दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए इसरो प्रमुख के सिवन को जाना जाता है, लेकिन अब उनके इन्हीं कामों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड देने की तैयारी चल रही है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से 2020 का वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए इसरो प्रमुख के सिवन को चुना गया है। यह पुरस्कार अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। साधारण किसान परिवार में जन्मे और इसरो अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले के सिवन मिशन चंद्रयान 2 के बाद देश में एक आदर्श बनकर उभरे हैं। सिवन तीसरे ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसे यह पुरस्कार दिया जा रहा है। के सिवन को यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में एक समारोह में दिया जाएगा। दोस्तों, जो अवार्ड के सिवन को दिया जाने वाला है उसका नाम थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था, जो एक नामी एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। इन्हीं की याद में वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत साल 1987 में की गई थी। यह अवार्ड विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए हर साल दिया जाता है। नंबर 2, अब जियो ग्लास से लीजिए 3D कॉलिंग का मजा। जो लोग टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, साथ ही गैजेट्स का शौक रखते हैं, उनके लिए रिलायंस जियो ने एक नया इनोवेशन किया है। दोस्तों, यकीन मानिए ये इनोवेशन वीडियो कॉलिंग की दुनिया में तहलका मचा देगा, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, रिलायंस ने जियो ग्लास का ऐलान किया है। ये कंपनी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। इसे जियो की मिक्स्ड रियलिटी सर्विस के तहत विकसित किया गया है। कंपनी के मुताबिक जियो ग्लास की मदद से 3D वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। साथ ही स्टूडेंट्स इसकी मदद से रोचक तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों, है ना ये अनोखा इनोवेशन? दरअसल इसकी मदद से क्लासरूम को 3D वर्चुअल रूम में बदला जा सकेगा। साथ ही रियल टाइम पर जियो मिक्स्ड रियलिटी क्लाउड के जरिए होलिस्टिक क्लास दर्ज कराई जा सकेगी। ये एक साधारण सा दिखने वाला चश्मा है। इस चश्मे को वायरलेस तरीके से कनेक्ट किया जा सकेगा। एक बार इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद इसे लगाकर 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकेगी। साथ ही स्टूडेंट जियोग्राफी जैसी सब्जेक्ट की पढ़ाई 3D मोड के जरिए कर सकेंगे। नंबर 3, यूएई का मंगल मिशन बारिश की वजह से टला। दोस्तों, दुनिया के बहुत से देश मंगल पर अपना यान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसमें कामयाबी बहुत कम को मिली है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुस्लिम देश के बारे में बता रहे हैं जो ये कोशिश करने जा रहा है, लेकिन बारिश ने उसके इस लॉन्च में खलल डाल दिया। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिफ्ट ऑफ को बारिश और खराब मौसम की वजह से टाल दिया गया है। ये लॉन्च दक्षिणी जापान में तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से होने वाला था। इस मानव रहित प्रोब का नाम अल अमल है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यूएई के इस मिशन के पीछे एक महिला वैज्ञानिक का दिमाग है। यूएई के मार्स मिशन में साइंस लीड होप प्रोब की डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर सारा अली अमीरी हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सारा ने इस मिशन पर पिछले 6 सालों से हर रोज लगभग 12 घंटे काम किया है। वो मानते हैं कि इस मिशन को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। नंबर 4,
रेलवे यात्रियों के लिए लागू होंगे 20 इनोवेशन। दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए ट्रेन के सफर को और अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए 20 इनोवेशन को लागू करने का फैसला लिया है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से लागू किए जाने वाले इन इनोवेशन में ट्रेन रवाना होने से कुछ मिनट पहले यात्रियों को सतर्क करने के लिए घंटी की चेतावनी, कोचों के अंदर सीसीटीवी की निगरानी, मोबाइल पर अनरिजर्व टिकट्स को जारी करना शामिल है। दोस्तों, दरअसल यात्रा को सुगम बनाने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहा है रेलवे, और इसके लिए पश्चिमी रेलवे ने शून्य इलेक्ट्रिक खपत के साथ पानी के कूलर भी विकसित किए हैं, जिनमें से हर पर 1.25 लाख रुपए की लागत आएगी। ये कूलर बोरीवली, दहानू रोड, नंदुरबार, उधना और बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को अगले 3 महीनों के भीतर इन 20 इनोवेशन को अपनाने की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जल्द लॉन्च होगी रियलमी की 125 वॉट फास्ट चार्जिंग तकनीक। दोस्तों, अगर आप नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं, वो भी जल्द ही चार्ज होने वाला, तो हमारी ये खबर जरूर देखिए। दरअसल दोस्तों, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रियलमी जल्द ही बाजार में अपनी नई 125 वॉट फास्ट चार्जिंग तकनीक को लॉन्च करने वाली है। इस नई तकनीक से केवल 3 मिनट में 1/3 फोन बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी दी है कि नई फास्ट चार्जिंग तकनीक को लेकर कंपनी 16 जुलाई को घोषणा करने वाली है। इस पोस्ट में चार्जिंग की नई पीढ़ी डार्ट चार्जिंग के बारे में बताया गया है। इस तकनीक को फास्ट चार्ज की बजाय डार्ट चार्ज कहा गया है। वैसे रियलमी अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो 125 वॉट फास्ट चार्जिंग तकनीक पर काम कर रही है, बल्कि ओप्पो भी इस तकनीक को बाजार में उतारने वाली है। नंबर 6, अब कांच नहीं कागज की बोतल में मिलेगी जॉनी वॉकर। दोस्तों, दुनिया में इनोवेशन केवल गैजेट्स के क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इनोवेशन अब ऐसी जगहों पर भी हो रहा है जहां इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने शराब को कांच की बोतल में ही देखा होगा, लेकिन अब जॉनी वॉकर शराब आप लोगों को कागज की बनी बोतल में दिखाई देगी। दरअसल दोस्तों, शराब बनाने वाली नामी गिरामी कंपनी डियाजियो अपनी मशहूर विस्की जॉनी वॉकर को कागज की बोतल में पैक करेगी। ये वो इसलिए कर रही है कि पर्यावरण को बचाने में एक छोटी सी मदद ही कंपनी कर सके। करीब 200 साल पुरानी विस्की जॉनी वॉकर आमतौर पर शीशे की बोतल में ही पैक होती है, लेकिन कंपनी अब शीशे और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दे रही है। पेपर की बोतल बनाने के लिए कंपनी पल्पेक्स नाम की एक और फर्म बनाने जा रही है, जो यूनिलीवर और पेप्सिको जैसे ब्रांड के लिए भी कागज की बोतलें तैयार करेगी। कंपनी का कहना है कि उसकी पेपर की बोतल वुड पल्प यानी कि लकड़ी की लुगदी से बनेगी और इसका परीक्षण 2021 में किया जाएगा। सबसे खास बात यह कि इन बॉटल्स को आसानी से रिसाइकिल किया जा सकेगा। दोस्तों, है ना ये इनोवेशन कमाल का। नंबर 7, अब नासा शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा वेरिटस मिशन। दोस्तों, अगर आप लोगों की दिलचस्पी अंतरिक्ष के क्षेत्र में है तो ये खबर आप लोगों के लिए है। इस खबर को देखने के बाद आप लोगों को नई जानकारी मिलेगी। दरअसल इस समय पूरी दुनिया चांद और मंगल पर यान भेजने के बारे में सोच रही है, लेकिन नासा ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक नए अभियान की घोषणा की है। 6 साल बाद लॉन्च होने वाले अभियान में यूरोप के कुछ देशों की भी सहभागिता है। नासा का कहना है कि इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहे जाने वाले ग्रह के बारे में गहराई से जानना है, जहां शुक्र ग्रह का निर्माण पृथ्वी के साथ ही हुआ था। वहीं ये ग्रह कई लिहाज से पृथ्वी से काफी अलग भी है। इसके अलावा शोधकर्ताओं को विश्वास है कि इससे पृथ्वी के विकास के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। नासा की योजना वेरिटस को साल 2026 में लॉन्च करने की है। उसका ये मिशन फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जर्मनी स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से तैयार हो रहा है। इस मिशन के तहत अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह की कक्षा का चक्कर लगाएगा और एक हाईटेक रडार सिस्टम की मदद से ग्रह का एक 3D मैप बनाएगा। इसके अलावा ये ग्रह के आंतरिक हिस्सों का अध्ययन करने के लिए उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का भी माप करेगा।
नंबर 8, फिर से एटम बम बनाने की तैयारी में अमेरिका। दोस्तों, चीन और रूस के साथ लगातार बिगड़ते रिश्ते और वैश्विक स्तर पर बढ़ते इनके खतरे को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर से परमाणु बम बनाने में जुट गया है। अमेरिका अगले 10 सालों में इस प्रोजेक्ट पर करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। एटम बमों का औद्योगिक उत्पादन साउथ कैरोलिना में सवाना नदी के किनारे मौजूद एक फैक्ट्री और न्यू मैक्सिको के लॉस एल्मोस की एक फैक्ट्री में किया जाएगा। 2 लाख एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते थे। अब यहाँ 3 करोड़ 70 लाख गैलन रेडियो एक्टिव तरल कचरा जमा हो चुका है। 30 साल बाद अब फिर से यहाँ पर एटम बम बनाए जाएंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास तो पहले से ही एटम बमों का जखीरा है, फिर उसे क्यों जरूरत पड़ गई। तो आपको बता दें कि अमेरिकी संस्था द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ही परमाणु हथियार बनाती है। संस्था के अनुसार मौजूदा परमाणु हथियार काफी पुराने हो चुके हैं, उन्हें अब बदलना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी से बनाने पर वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। NNSA लगातार अपने पुराने बमों को अपग्रेड करती रहती है।